बहुत बार यह कहा जाता है कि ये क्रिप्टोकरेंसी प्राइवेट है और वो पब्लिक। आखिर इन दोनों में क्या अंतर है, आज इसी पर बात करते हैं। भारत सरकार ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन पहली दुविधा इसी बात को लेकर है, इसी मामले को लेकर है कि प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टोकरेंसी में अंतर क्या है। दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार में प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टोकरेंसी का भेद इस आधार पर किया जाता है कि उसमें कितनी प्राइवेसी मिलती है। यहाँ इस कारोबार को थोड़ा और समझने की ज़रूरत है। क्रिप्टोकरेंसी का लेन देन बैंकों की तरह नहीं चलता, जहाँ आपके खाते का ब्यौरा आपके ही बैंक के लेजर या बही में दर्ज होता है। यह कारोबार तो इंटरनेट पर एक दूसरे से जुड़े बहुत सारे अलग अलग जो लेजर्स होते हैं उन पर चलता है, जिनमें आपस में तालमेल बनाने का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करती है। जैसे ही किसी एक खाते में लेन देन हुआ, वो अपने आप पूरे नेटवर्क के हर लेजर तक जाता है और वहाँ उसकी क्रॉस चेकिंग होती है, यानी सौदा पक्का कर लिया जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ किसी गलत एंट्री, गलत हिसाब जोड़ने या फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं बचती। किसी लेजर का कोई सौदा अगर बाकी पूरे नेटवर्क के सभी जो लेजर्स हैं उनसे, जो बही खाते हैं उनसे मैच नहीं करता है, तो वो अपने आप ही कैंसिल कर दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इनमें से किसी एक लेजर बही खाते को यदि देख सकते हैं, तो आपको पूरे नेटवर्क पर हो रहे सारे सौदे दिख सकते हैं। यह भी दिख सकता है कि किसके वॉलेट यानी बटुए में कितने बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टोकरेंसी के सिक्के जा रहे हैं या निकल रहे हैं। बिटकॉइन, इथीरियम और लाइटकॉइन जैसी करेंसी ऐसे ही काम करती हैं। आपको इतनी प्राइवेसी ज़रूर मिल जाती है कि वहाँ आपका नाम पता नहीं दिखता, सिर्फ आपके डिजिटल वॉलेट का नाम ही दिखेगा, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो जांच के तार आप तक पहुंच सकते हैं। इसी वजह से ऐसे काम करने वाली करेंसी पब्लिक क्रिप्टोकरेंसी कहलाती है। लेकिन फिर कुछ ऐसी करेंसी भी हैं जो यह सारी जानकारी भी सामने नहीं रखती। वहाँ और जटिल कोड इस्तेमाल करके वॉलेट का एड्रेस ही नहीं, लेन देन का ब्यौरा तक छिपा कर रखा जाता है। इन्हीं को प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी कहा जाता है। इनमें नोमेरो, जीकैश और डैश जैसी अनेक क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं, लेकिन यह परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में चलती होगी। भारत में तो पब्लिक और प्राइवेट का एक ही मतलब है, सरकारी और गैर सरकारी। अब लगता है कि इस मामले में भी यही चलेगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिजिटल करेंसी सरकारी है, वो चलेगी, और बाकी सब प्राइवेट यानी वो नहीं चलेंगी। पर उसके बाद बिल में यह भी लिखा है कि प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर रोक में कुछ अपवाद भी होंगे। यह अपवाद कौन से होंगे, यानी कौन सी करेंसी को बैन से छूट मिलेगी, यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। यह कहना गलत होगा कि सरकार रिजर्व बैंक को यह तय करने का अधिकार देने जा रही है कि वो किस विदेशी क्रिप्टोकरेंसी को भारत में चलने की इजाज़त देगा और किसे नहीं। यानी अब जिसे रिजर्व बैंक ने काम करने की छूट दे दी वो सरकारी, और जिसे आरबीआई ने हरी झंडी नहीं दी वो गैर सरकारी माना जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक के फैसले में इस बात की बड़ी भूमिका होगी कि क्रिप्टोकरेंसी किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है और वो टेक्नोलॉजी भारत के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है।